वर्दा ने वापस कब जाना है? चली जाएगी डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद? मतलब ये तो महीनों की बात होगी। वैसे इनका दिल कैसे लग जाता है अपने शौहर के बगैर इतना अरसा? देखो स्वीटहार्ट, हर किसी को तुम्हारे जैसा शौहर तो नहीं मिलता ना। अगर तुम्हारा शौहर भी ऐसा होता तो तुम भी पूरा वक्त मैके में गुजारती। अच्छा, इसका ये मतलब है कि सैफ भाई अच्छे शौहर नहीं है? मैं तो उन्हें बहुत अच्छा शौहर समझती थी। आई थिंक इज अ डिसेंट मैन। अरे एक नंबर का ड्रामेबाज है वो। उसकी फैमिली को आदत है लोगों के सामने अच्छा बनने की। उसकी बेवा बहन को देखो, 2 बच्चे लेके आकर मेरी बहन के सर पर सवार हो गई। उनका अपार्टमेंट देखा है, जगह ही कहाँ है? प्राइवेसी कैसे मिलेगी मेरी बहन को बताओ। वैसे प्राइवेसी का मसला तो हमें भी होगा। थिंक अबाउट इट, 3 कमरे हैं, उसमें एक हमारा, एक अम्मी अब्बू का, और जब से वर्दा आई है एक उसका। तो प्राइवेसी का मसला तो हमें भी होगा। यार नीला देखो, अबू वैसे भी 1.5 हफ्ते में जा रहे हैं तो डोंट वरी, कोई मसले की बात नहीं है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरी कुछ ख्वाहिशात थी। आई वॉन्टेड टू डेकोरेट दैट रूम अकॉर्डिंग टू माई लाइकिंग। मैंने रेफरेंसेस भी सेव की हुई थी और सारा मेरा सामान अम्मी अब्बू की तरफ पड़ा है। बट खैर अगर अब 4-5 महीने की बात है तो आई गेस आई विल वेट। सेवा देखो, बच्चों की शादियां होती जाएंगी, वो अपने अपने घोंसले बनाते जाएंगे, लेकिन इस सब में तुम कहाँ? तुम अकेली रह जाओगी। अम्मी वो बहुत बुरी हालत में थे, वो बहुत बुरे होलिये में थे। अम्मी वो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने काफ़ी अरसे से कपड़े चेंज नहीं किए। घर की बहुत बुरी हालत थी, इधर उधर मिट्टी हुई थी। अम्मी बात सुने ना प्लीज़। अम्मी उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, आपके साथ बहुत गलत किया। उसके बावजूद उनको ऐसी हालत में देखी हमें, मुझे बहुत तकलीफ हुई। अम्मी उन्होंने हमारी कभी नहीं सुनी, हमारी तकलीफ में उन्हें कभी तकलीफ नहीं हुई। अम्मी अप्पा को ऐसे देख के, ऐसे अकेला देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई अम्मी। अम्मी क्या हुआ, खैरियत है? हाँ हाँ बस ठीक है। तुम क्यों जागे रहे हो? मेरी तो आंख खुली थी पानी पीने के लिए। मैं चेक कर रहा था आप पे। ऑल गुड? हाँ हाँ, जवेरिया की निकाह के बारे में सोच रही हूँ। खुशी भी है लेकिन उदासी भी तो है। उदासी क्या? क्यों उदासी क्यों है? निकाह है, वो तो होना ही था। लेकिन देखिए मतलब अच्छी फैमिली में हो रहा है और सब अच्छे से होगा, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। हाँ, बस कल को जवेरिया चली जाएगी, फिर जोया, फिर किसी दिन तानिया, फिर मैंने कहाँ जाना है? फिर तुम हो। चलने उठी नहीं है तो फिर चाय पिला देता हूँ अच्छी सी। चले। देखो तो सही, चेहरे से कैसी मासूम लगती है और आते घर में आग लगाना शुरू कर दी। हाँ पूछे ना जरा उससे कि क्या तकलीफ है उसे। मेरे माँ बाप का घर है, मैं रुकूं या चली जाऊं मेरी मर्जी ना। तुम फिक्र ना करो, मैं पूछती हूँ उससे। कोई जरूरत नहीं है उनसे पूछने की। अभी दिन ही कितने हुए हैं शादी को, और सुबह वो वैसे भी हनीमून पे जा रहे हैं। बाबा, उसने आपकी बेटी के बारे में इतना कुछ कहा और आपको उसके कंफर्ट जोन की पड़ी है। बेटा, नासिर ने आपकी साइड ली है ना, तो बस इतना काफी है। अब खामखा बात करेंगे तो नासिर खफा होगा। क्यों खफा होगा नासिर? बेटा है वो मेरा, बहन पर जान छिड़कता है। शादीशुदा हो गया है वो बेटा। अब जितनी माँ बहन पर जान छिड़कता था उतनी ही हम बीवी पर छिड़कता होगा। तो खामखा मसला पैदा ना करो और खामोशी से बैठो। हाँ, दोबारा कोई बात हुई तो फिर देखेंगे। मैं तो नहीं उठूंगी सुबह उन्हें खुदा हाफिज करने। नहीं बेटा,
ये अच्छी बात नहीं है वरदा। देखे ना, नाराज कर दिया मेरी बेटी को। कोई इस तरह बात करता है बेटियों से? अरे बेटियां जब बेवकूफी करें ना तो इसी तरह बात करते हैं। तो कोई इशू है ही नहीं, खामखा इशू बना रहे हो तुम लोग, फिर घर में फसाद डालोगे। तो अच्छा भला खैर खैरियत से शादी हुई है, अभी बहू घर में आई है, अभी बेटे का घर बसा है और आते ही किलकिल डाल दो। थोड़ा बहुत अपनी बेटी को भी समझाओ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, बैठ जाओ यहां पे। मैं ये कह रहा हूं अपनी बेटी को समझाओ कि भाई जो है ना वो अब शादीशुदा है। जितनी इज्जत वो भाई की करती है ना उतनी ही इज्जत अब भाभी की भी करे, नहीं तो मसला पैदा करोगे तुम लोग यहां पर। और तुम ना खामखा हर बात पर बेटी की साइड ना लिया करो। ये तो खुशी होंगे, इन्हें कौन सा मुझसे कोई हमदर्दी है। सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे मैं इतनी चाह से लेकर आऊंगी वो मेरे बारे में ऐसी बातें करेगी। और मामा बाबा मुझे सपोर्ट करने के बजाय उसकी साइड ले रहे हैं। बेटा ये बताओ, तुमने वरदा को फोन किया? नहीं अम्मी, उसे मेरे फोन की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, वो तुम्हारी बीवी है और इस वक्त वो इस हाल में है, तो तुम्हारा फोन करना तो बनता है। अम्मी वो अपने घर पर है, खुशबाश है, उनसे सैलरी में से जो होता है वो मैं पैसे दे देता हूँ। जो जरूरियात की चीजें हैं वो भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। फोन करने का मतलब यही है कि वो फिर से टेंशन लेगी कि वो मेरी किसी ना किसी बात पर गुस्सा हो ही जाएगी।